Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyatan हरे कृष्णा। सबसे पहले तो जस्ट कंफर्म करना चाहूंगा माता जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका और सभी भक्तों का, आपकी इतनी उदारता के लिए, जिसका मैं कोई लायक तो नहीं हूँ, तो मेरे गुरु की कृपा, श्रील प्रभुपाद की कृपा और आप सभी वैष्णव की कृपा ही है। आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, इस वजह से हमेशा रेडी होने की या कुछ सेवा करने की कोशिश करता रहता हूँ। रियली में नहीं मालूम है ये लाइफ के लिए कितना रेडी हूँ फाइनल टेस्ट के लिए, बट आई थिंक थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर करके शायद कभी थोड़ा थोड़ा आगे भगवत धाम पहुंच जाए। सभी उपस्थित भक्तों को, प्रभु इसको, माता जी को मेरा सादर प्रणाम। आप सबको मेरा कोटि कोटि वंदन। आपसे याचना भी करता हूँ कि आपके पुत्र को कृपा थोड़ी और एक्स्ट्रा दें, या आज जो मुझे सेवा मिली है कि उसको मैं अच्छे से कर पाऊं। जो भी मैंने अपने गुरुजनों से, सभी भक्तों से सुना है, उसको एज इट इज बोलने की कोशिश करूं। अगर कोई त्रुटि रह जाए तो मेरी तरफ से रहेगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज के जो संदर्भ है, जो हम पहले स्कंद में है, तो पहले जरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानसमुदयस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीमदानन्द हरे कृष्णा। सबसे पहले हम आज का जो श्लोक है उसको हम पढ़ लेंगे। हम अभी हैं पहले स्कंद 19वें अध्याय और 30वें श्लोक का आज हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अदेव राज्यं बलं ऋतकोशं प्रकोपिता ब्रह्म कुलानालुमी धात्वा अधरस्य पुनर्नामी अभूत् पापी यासीद् द्विजादेव गोभ्रया। का ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा जो है उसको हम थोड़ा पठन करते हैं। जय श्रील प्रभुपाद। यहाँ परीक्षित महाराज अपने मनोस्थिति का व्याख्यान कर रहे हैं। बोलते हैं, मैं ब्राह्मण संविधा, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप आशीष तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। जय श्री प्रभुपाद। तो हम आज की चर्चा को बढ़ाते हैं शुरू से। देखिए, ये जो अभी हम 19वें अध्याय में हैं, अगर हम देखा जाए तो ये स्कंद का आखिरी अध्याय है। आप सब भक्तों ने इतने यत्न से, इतने प्रेम पूर्वक निरंतर यहाँ पे आप पठन करते आए हैं पहले स्कंद का, जिसे क्रिएशन स्कंद भी कहा जाता है। क्रिएट करना, सॉरी मेरे को हिंदी का वर्ड नहीं याद आ रहा। तो
उसका एक सृष्टि की रचना करना। तो जो प्रथम रचना जो हो रही है, जो प्रथम रचना है, बिकॉज भगवान श्री कृष्ण की इसमें चर्चा है डायरेक्टली। आगे के स्कंद में देखेंगे दूसरे तीसरे स्कंद, वहां पे दूसरे रचयिता जो है ब्रह्मा जी, जो भगवान के अंडर काम कर रहे हैं वहां पे आके। तो पूरी सृष्टि की रचना और इवन, और यहाँ पे अभी जो 19वां अध्याय है, हर एक जीव के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। बिकॉज इस अध्याय का शीर्षक क्या है? सुखदेव गोस्वामी का आगमन। सुखदेव गोस्वामी इतनी महान हस्ती है, और जो मेन जो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे परीक्षित महाराज के जो जीवन में आ रहे हैं, वो गुरु के रूप में आ रहे हैं। तो हर एक भगवद गीता में हमेशा हम भगवान भी बताते हैं कि हमें हमारे लिए गुरु कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर यहाँ पे हम जो ये तीसरा जो श्लोक है, या इस, क्योंकि हम शुरुआत में ही हैं, तो यहाँ जो परीक्षित महाराज जो है वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि एक जीव आत्मा को, बदी जीव आत्मा को या एक भक्त को जीवन कैसे व्यापन करना चाहिए। तो वो राजा के रूप में उन्होंने परफेक्टली वर्णाश्रम धर्म को पूरा हमेशा उन्होंने परफेक्टली उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। अपने क्षत्रिय की तरह उन्होंने राज्य भी चलाया, पर ब्राह्मणों को भी पूरी जगह दी, शूद्रों को भी पूरी दी, वैश्यों को भी जगह दी, शूद्रों को भी जगह दी। हर एक के लिए इक्वल वहां पे रहने की जगह, उनको काम करने के लिए, उनको जीवन व्यापन, जो एक सोसाइटी है हर तरीके से परफेक्ट बिल्कुल चलनी चाहिए। अभी ये जो, अगर हम थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड देखें कि जिस हम श्लोक पे आज चर्चा कर रहे हैं कि वहां पे हो क्या रहा था, बहुत संक्षेप में, बिकॉज मुझे मालूम है पहले बहुत चर्चा इस पर हो चुकी होगी, फिर भी इसको कनेक्ट करते हुए इन बिंदुओं को, कि महाराज परीक्षित राजा की तरह जो क्षत्रिय हैं वो जंगल में जाते हैं, तो उनको वहां पे जंगल में बहुत प्यास लगती है, तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण की कुटीर सामने है, और ब्राह्मण की कुटीर में चल की ताकि वहां पे कोई जल पान कर सके। पर क्या देखते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण जो है बिल्कुल एकदम तीव्रता से, बिल्कुल आंखें बंद करके योग निद्रा में बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो क्या रहा है। अब परीक्षित जी कौन है? आम इंसान नहीं है, एक सृष्टि के राजा है, पूरी सृष्टि के राजा है। तो राजा जब आता है तो हमारा कर्तव्य होता है कि राजा को सत्कार किया जाए। और जो ब्राह्मण वहां बैठे हुए थे उनको कुछ सुधबुद्धि नहीं थे, बिकॉज वो भगवान की सेवा में, उनके मनन, उनकी लीलाओं के मनन करने में बिल्कुल व्यस्त थे, तो उनको पता ही नहीं चला कि वो क्या रहा है। बट एक पल, क्षण भर देखा कि राजा ने देखा मुझे इतनी प्यास लगी है, तिलमिला रखे थे, तो देखा कि ये जो ब्राह्मण है मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, तुमने अंदर से एकदम से क्रोध की ज्वाला उठी। तो उन्होंने क्या किया, सामने एक सांप को देखा, उठाया और ब्राह्मण के गले में डाल दिया। ब्राह्मण को फिर भी कुछ पता नहीं चला। हम देखिए, अगर हम कई बार हम लोग जपा कर रहे होते हैं, बट हमारे आसपास से कोई निकल जाता है तो हमारा ध्यान इधर उधर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो ब्राह्मण दिखा रहे हैं कि हम जब भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, तो चैंटिंग ही नहीं, किसी भी सेवा में जुड़ते हैं, तो हमारा एकदम एकाग्र होकर रैप्ट अटेंशन से हमें कोई कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सामने भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं या भगवान का लेक्चर सुनने में लगे तो आपको 50 जगह दिमाग चल रहा है। स्पेशली चैंटिंग में जब बैठते हैं तो दीन दुनिया का तो हमारा सबसे पहले हमारा फोकस होता है, भगवान के नाम पे फोकस अलग ही हिल जाता है। तो ब्राह्मण यहाँ दर्शा रहे हैं कि जब भगवान से आप जुड़ रहे हैं तो आपकी बिल्कुल अटेंशन कैसी रहनी चाहिए। तो राजा सांप डाल के चले जाते हैं, ब्राह्मण को फिर भी कुछ नहीं पता चलता। और ये पूरा जो कार्य जो हुआ है, ये ब्राह्मण के पुत्र को जो कुछ दूर पे होता है, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, उसको सुनाई देता है। उसको पता लगता है कि मेरे पिता के साथ ऐसे ऐसे हुआ होता है। तो क्या करता है वो पुत्र, इमीडिएटली क्रोध से एकदम से भर जाता है और सीधा के सीधा वो राज्य के राजाओं को, जो लीडर्स हैं, जो राज्य चलाने वाले, उनको श्राप देना शुरू, उनको बहुत बुरा बोलना शुरू कर देता है। पुराने जमाने में ब्राह्मणों को क्षत्रियों से बहुत ऊपर माना जाता। आज श्रील प्रभुपाद की कृपा हम सब जानते कि सभी हम शूद्र हैं,
मैं शूद्र हूँ, ब्राह्मण के घर पैदा होना ही ब्राह्मण नहीं कहलाता। तो हम सभी शूद्र की कैटेगरी में, हम सभी कहीं ना कहीं हम सिर्फ काम करने में और अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो वो बोलता है ब्राह्मण कि जो जो क्षत्रिय ब्राह्मण की क्या कहते हैं पूजा नहीं कर सकता, उसको सम्मान नहीं दे सकता, उस राज्य का जीने का मतलब ही क्या है। तो तुरंत उसको शाप दे देता है कि 7 दिनों बाद ही तुझे तक्षक नामक जो सर्प है काट के खत्म कर देगा। अब वो घर जाता है गुस्से में, तो देखता है कि पिता जो है अभी भी एकदम तीव्रता से अपनी साधना करने में लगे हैं। तो अपने पिताश्री को उठाते हैं, कहते हैं पिता ये क्या हो गया, आप ऐसे बैठे रहे कि राजा परीक्षित आए और आपके साथ कितना बुरा कर गए। और बताते हैं कि मैंने क्या किया, आपके अपमान का बदला लिया मैंने पिताश्री, मैंने उसको श्राप दे दिया कि वो 7 दिनों में उसको सांप के द्वारा काटने पर उसकी मृत्यु हो जाए। आम तौर पे कोई किसी के अपमान का बदला लेता है तो बहुत खुश होता है, अपने पुत्र या पुत्री को बहुत शाबाशी देता है। आज जनरली यही सोसाइटी में हम देखते हैं कि कई बार जो है कि अपने लोग माता पिता भी अपने बच्चों से इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो उनकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बचपन में तो बहुत होता है, तो वही जो बच्चे आगे बढ़ चल के बहुत गलत आदतों में पड़ जाते हैं। और यहाँ हम ब्राह्मण को देखते हैं, इसे जो पीछे की चर्चा है कि जो ब्राह्मण है बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्ट करता है। तो सीधा अपने पुत्र को बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, राजा परीक्षित जैसे भगवान के इतने बड़े भक्त को, इतने बड़े राजा को तुमने कर्ज कैसे कर दिया। तो यहाँ पे भी जो तथ्य है बिल्कुल एग्जैक्टली महाप्रभु जो हमें सिखाते हैं वही है। तिनाद अपि सुनीचेना, जो प्रिंसिपल परफेक्टली फिट होता है कि हमारे साथ कितना भी गलत हो जाए, कितना भी हमारे साथ हमारे को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे, हमें विनम्रता का हमेशा भाव प्रकट करना चाहिए। ये जो पूरा जो सेक्शन है, ये पूरा जो अध्याय है, यही हमें अपने हृदय के अंदर हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। देखिए अगर पर्सनालिटी देखें, यहाँ पे 3 पर्सनालिटी है, ब्राह्मण का पुत्र, ब्राह्मण का पिता और राजा परीक्षित। जो अगर हम सबसे पहले अगर पुत्र की बात करें तो क्या है, वो इमीडिएट रिएक्शन दे रहा हो। उसका जो नेचर अगर हम थोड़े सोचें करें, इंपल्सिव है। जैसे ही पता लगा, उसने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि कौन आया था, राजा है वो, पूरी पीछे की घटना क्या थी, घटनाक्रम को समझने की कोशिश नहीं करी, एकदम से रिएक्शन दे दिया। वो अगर उसको कंपेयर करे तो वो एक नियोफाइट डिवोटी की तरह है जो बात बात पे कई बार रिएक्शंस दे जाते हैं। राधानाथ महाराज बताते हैं कि हम सबके अंदर 2 तरह के डॉग्स हैं, एक अच्छा डॉग है, एक बुरा डॉग है। और हम ज्यादातर लोग, स्पेशली मैं जो है, हमेशा हम जो है कोई भी थोड़ी सी हमारी निंदा करता है या हमारे को थोड़ा सा भी रब करने की कोशिश करता है हमारे को, तो हम क्या कहते हैं, एकदम से रिएक्शन शुरू कर देते हैं, एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। तो अपने बुरे जो डॉग को हमेशा खाना डालता रहता हूँ। हमेशा ये मेरी एक्सपेक्टेशंस रहती है कई बार कि ना दूसरे एकदम परफेक्ट होने चाहिए। अपनी शॉर्ट कमिंग्स को मैं नहीं देखता कि मेरे अंदर कितनी गलतियां हैं। मैं तो गलतियों से भरा हूं, तभी तो इस भौतिक जगत पे हूं। ये 3 मोड्स ऑफ मेटल नेचर में फंसा हुआ हूं, बट नहीं समझते कि मैं तो परफेक्ट हूँ। श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन में हूँ, मंदिर जाता हूँ, जपा करता हूँ, भागवतम की क्लास दे लेता हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ। बट नहीं, परफेक्शन यहाँ पे ब्राह्मण सिखा रहे हैं कि किस तरह एक भक्त को रहना चाहिए। हमारे हमेशा रहते हो, लेकिन हमें एक तो यहाँ देखा इम्पल्सिव, और दूसरा एक रहता है प्रो रिएक्टिवनेस। जो एक भक्त होता है चूज कर पाता है, जो एक समझदार व्यक्ति भी बोलूंगा, जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि उसको मालूम है कि किस जगह पे कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। वो सोचता है, समझता है, फिर वो रिस्पॉन्स देता है। पर सोचने समझने का मतलब ये नहीं है बिकॉज हम उसके आध्यात्मिक से हम जोड़ रहे हैं, जो हम रिस्पॉन्स भी हमें देना है, हमें शास्त्र के कथन के अनुसार देना है।
हमारे गुरु के कथन के अनुसार देना, श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो करते हुए हमें रिस्पॉन्स देना। ऐसे नहीं जो मेरे मन में आवे मैं वही बोलूंगा, मैं वही करूंगा। शायद सुनने में अच्छा लग जाए पर शास्त्र से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तुम सब खुश रहो, अच्छा रहो, ये सब शास्त्र कथन जो है वो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं तो फिर हम हमारे कृष्ण भक्ति में नहीं, हमारे कुछ और ही, फिर हम शारीरिक भक्ति में हम लग जाएंगे। क्योंकि जो हम बद्ध जीव है, हमारा जनरल टेंडेंसी हमेशा रहती है कि रिएक्शन देना है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, माइंड में भी बहुत लोग भक्तों के कोई ना कोई रिएक्शंस आ रहे होंगे, तो हो सकता है कोई मेरी बात बुरी भी लग जाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो बट हमारा एक कंपैरिजन हमेशा चलता ही रहता है। बट हमें जहां तक हमेशा कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छा सोच समझ के, हमें एक रिएक्शन नहीं, एक हमें अपना एक व्यक्तित्व को हमें आगे रखना चाहिए। क्रोध से कोई भी चीज बनती नहीं है। कई बार लेकिन क्रोध भी जरूरी है, लेकिन भक्त की बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं। अगर हम एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे अगर हम कोई एक अच्छे फूलों के गार्डन में जाते हैं तो कई बार उसके आसपास कचरा भी रहता है, अंदर तो बहुत सुंदर सुंदर फूल होंगे। तो मक्खी मच्छर के सामने एक कचरा भी रखा हुआ है और सामने बहुत सुंदर फूल भी है, बट जो मक्खी है, जो एक उसका एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है वो कचरे पे ही जाएगा। पर वहीं पे जो एक मधुमक्खी रहती है, उसका एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हमेशा अच्छे से अच्छे फूलों पे जाके बैठ के अच्छे से अच्छा रस चूसने की कोशिश करती है। तो यही है कि हमारे सामने भी सारी सिचुएशन हमारे सामने आती है कि हम चाहे तो बहुत बड़ा गुस्सा कर सकते हैं ब्राह्मण के पुत्र की जगह की तरह, या ब्राह्मण की तरह, कि हम एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा व्यक्तित्व को हम उसको प्रकट कर सकते हैं। और हम सबकी ना एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि हमेशा एक 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 व्यक्तित्व बनाने की, एक हमारे संरचना सामने की, हमारे सामने क्या चल रहा है, वो प्रभु जी ऐसे हैं, वो माता जी ऐसी हैं, वो ये नहीं ऐसे ऐसे बात, उनके बच्चे ये करते हैं। ये हमारी हमेशा एक भूमिका बनाते रहे। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके आगे एक भूमिका बना लेंगे, ये तो ऐसे ऐसे है, मुझे इसका रिश्ता नहीं रखता। एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें नारायण महाराज एक एग्जाम्पल कोट कर रहे थे। एक एक शायद सब भक्तों ने आपने सुना भी होगा। एक बार एक पिता अपने पुत्र के साथ, एक वयस्क पुत्र नहीं बोलूंगा, 33 साल का बच्चा खिड़की के साथ बैठ के उसका अपने पिता के साथ ट्रैवल कर रहा था। तो जैसे से ट्रैवल कर रहा, आसपास और लोग भी बैठे हुए थे। वो 33 साल का पुत्र जो है, जो हर तरह जैसे पिता बोलता, पिताजी देखिए वो पेड़, वो देखिए वो गाय, वो देखिए घर, देखिए पिताजी एक वो गाड़ी जा रही है, वो ट्रेन जा रही है। हर थोड़ी देर में ऐसे उठ के लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो आसपास जो लोग बैठे हुए थे बहुत लोग चिढ़ने से लगे कि कर क्या रहा है। देखिए अगर कोई 5-7 साल का बच्चा ऐसे बोले या 3-4 साल का बच्चा बोले तो अच्छा लगता है, तो लोग भी खुश होते हैं, हाँ ठीक है बच्चा चीज समझने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई मेरे जैसा है, वो बड़ा आदमी ऐसे बैठ के अगर ऐसे वो चिल्लाएगा तो आप लोग को कैसा लगेगा। एक जनरल टेंडेंसी है। तो सब थोड़ी देर ऐसे चल रहा है, बार बार ऐसे चल रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गए, तो ऐसे हो गए लड़ने को आ गए। तो सीधा बदल के अपने बेटे को संभालिए, क्या कर रहा है ये। पिता बोलते हैं आप मेरे पुत्र को क्षमा करिए, बड़ा आप बात को समझने की कोशिश करिए। मेरे पुत्र का खली आंखों का उसका ऑपरेशन हुआ है, तो जन्म से वो देख नहीं सकता था। तो कल ही जब से उसका ऑपरेशन हुआ है, तो पहली बार उसने सृष्टि की ये रचना जो है, जिसके बारे में हमेशा वो सुनता आया था, आज उनको पहली बार वो देख रहा है। तो उसकी उत्तेजना को समझिए, उसके भाव को समझिए। तो आसपास बैठे हुए सभी लोगों का जो भाव था, जो प्रतिक्रिया थी, सब शर्मिंदा हो गए, सब उनका लेकिन सब चेंज हो गया, उनका थॉट प्रोसेस ही पूरा चेंज हो गया। बोलने लगे अरे अरे बच्चा देखो और देखो। तो बट यही है हमारी सिचुएशन भी कई बार, एक मेरे जैसे नियोफाइट की, कई बार एकदम से इरिस्पॉन्सिबल होके हम एकदम से फटाफट कोई ना कोई रिएक्शन या कोई किसी के लिए भूमिका बना लेते हैं, और इसी वजह से हम कृष्ण भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाते। यही हमारा बहुत बड़ा कारण होता है वैष्णव अपराध करना, कि किसी के लिए हम कुछ निंदा करना। हमारे मन में हम ऐसे अशुद्ध विचारों को इतनी जगह दे देते हैं कि जो भगवान के लिए किसी जगह नहीं बचती। उनके चरण पड़ेंगे कहाँ,
जो हमारे अंदर इतना काम क्रोध लोभ हमारे अंदर भरा रहेगा। तो यहीं पे हम देखते हैं आगे से कि जो पिता है, जो अपने पुत्र से बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है, उसके अंदर क्षमता थी कि कितना भी उसके साथ बुरा हुआ, क्योंकि किसी के गले में सांप डालना कोई कोई छोटी बात नहीं है, कोई छोटी सी बुरी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। बट उस इतनी हीन सिचुएशन में भी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि परीक्षित महाराज ने कुछ भी उनके साथ गलत किया है, तो माफी माफी नहीं कि माफ कर दिया, उन्होंने उस चीज का बुरा माना ही नहीं। वो तो ये दिखाता है कि भक्त का जो हृदय है कैसे होता है, अंदर उसके हमेशा सिर्फ सबका वो हित ही चाहता है। एक बार एक माता जी ने ना राहत महाराज से प्रश्न पूछा कि हम सब अपने गुरु को अच्छे से सेवा करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट सेवा करना चाहने की कोशिश करते हैं। जब भी हमारे गुरु महाराज आते हैं या आप आते हैं तो हम बहुत अच्छे से आपकी सेवा करना चाहते हैं। पर इसमें कई बहुत बार ऐसे होता है कि साथ में जो हमारे गुरु भाई बहन है या बाकी जो भक्त हैं, के साथ हमारे जो रिश्ते हैं कई बार हमारे थोड़े से खटक जाते हैं, थोड़ा सा ना रबिंग हो जाती है। तो इसको कैसे समझाएं, बिकॉज हमारा जो पूरा डिजायर है अपने गुरु की जो सेवा करना है। तो महाराज बताते हैं कि देखिए, जो आपकी स्थिति में समझ रहा हूं, तो इसमें दोनों चीजें आएंगी। इसमें आपके जो गुरु है आपसे वह खुश भी होंगे और खुश भी नहीं भी रहेंगे सेम समय पे। खुश इसलिए होंगे कि आपने बेस्ट टू बेस्ट उनको सेवा करने की कोशिश करी, उनके लिए इतना अच्छा प्रसाद, सांबर चावल, डोसा, रोटी, प्रसाद, मिठाई, सारी चीजें बेस्ट टू बेस्ट, गार्लैंड ए टू जी एकदम परफेक्ट टाइम पे सब कुछ ला के दिया। बट सेम टाइम पे कहीं ना कहीं कुंठा भी रहेगी कि जो कुछ और भक्त इस सेवा की वजह से वो कुंठित हो गए हैं, आपकी सेवा को करने के चक्कर में आपका उनसे रिश्ता थोड़ा हिला है। गुरु ज्यादा खुश होता है कि जो आप अपने और जो संगी साथियों को उनको भी सेवा में लगा रहे हैं, उनको भी शिला प्रभुपाद की कृपा दिला रहे हैं, अपने गुरु की कृपा दिला रहे हैं। शिला प्रभुपाद भी जाते जाते एक बहुत बड़ी हमें सीख देके गए थे, जो इस्कॉन है कैसे चलेगा, इस्कॉन का जो आगे का जो चलन है, जो आप जो भक्त हो, जो यहाँ पे जो गॉड ब्रदर्स हो, आपस में आपका रिश्ता कैसा रहता है, इसी पे हमारा इस्कॉन की जो मूवमेंट है आगे बढ़ना हमारे डिपेंड करता है। हमारे जीवन का गोल ये नहीं है कि हमें कृष्ण का भक्त बनना है, हमारे जीवन का गोल ये है कि हमें दासानुदास बनना है। उसमें हमें कृष्ण की सेवा करनी है, बट हमें दासानुदास हमेशा याद रखना है। दूसरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट मत करिए, खुद को हमेशा हमें हम्बल बनाना है। अगर कुछ शॉर्ट कमिंग किसी की हो भी रही है तो हमेशा हमें टॉलरेट करना है, और तभी हम अपनी कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इवन भक्ति चरण मानना चाहते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइफ, जो हमारी कृष्ण भक्ति है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हमें भगवान को याद करना हमेशा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बट हमें भगवान को याद करना, उनकी जो सेवा जो है ऐसे ढंग से होनी चाहिए कि भगवान को भी सेवा पसंद आए और आपके आसपास भी जो लोग हैं वो भी आपसे खुश रहें। आपकी सेवा से ऐसा ना हो कि आसपास के सारे जो घर वाले हैं, जो आपके आपके दोस्त यार हैं, सब बहुत परेशान हैं, आप सिर्फ भगवान को खुश करने में लगे। बट शास्त्र को फॉलो करेंगे तो चीजें नहीं होती। तो हमारा हमारा कथन, हमारा हमारा जो आचार ऐसा रहना चाहिए कि हम सबसे प्रेम भाव से। इवन हमें कहे, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कहे लोग, कई भक्त बहुत आगे होते हैं, तो हमें सबको साथ लेके आए कि उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा। अभी देखिए बुक्स मैराथन का वक्त आ रहा है, गीता मैराथन का महीना आने वाला है, तो कई बहुत बहुत स्टॉलवर्ड भी रहते हैं, बहुत ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बट हमें खुद तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, पर साथ में ये भी देखना है कि मेरे अगर अच्छा मैं कर रहा हूँ, दूसरे प्रोत्साहन हो रहे हैं, कि दूसरे कई बार ये सोच रहे हैं कि ये तो कर लेता तो मेरे से नहीं होती है, मेरे को दूर रहना है, मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ कि नहीं। बट हमें दूसरों को भी पकड़ के चलना है।
तो भावनाएं ऐसे है तो सबसे कृपा मांगनी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी अंदर हमारे बूस्ट नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने पीछे अभी मधुमक्खी का और मच्छरों का भी एग्जांपल दिया था, तो उसको भी अगर थोड़ा सा और हम जिस उस पे विश्लेषण करें कि भगवान का जो है लीलाओं में अगर देख गोलोक लीला में देखें तो मधुमक्खी और जो फूल है भगवान की सेवा करने में हमेशा लगे रहते हैं। ये अच्छे से अच्छा हम कैसे सेवा कर सके। मधुमक्खी सोचती है कि मैं अच्छे से अच्छा रस निकाल के भगवान की सेवा में लगाऊं, और फ्लावर भी ये फूल भी यही सोचते हैं कि मैं यहाँ से रस में अपना प्रकट करूंगा और अच्छे से खिल सकूं, ताकि भगवान की सेवा बहुत अच्छे से हो सके। हमारे अंदर कई बार कि हमारे साथ थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो हम जैसे एकदम से रिएक्शन दे देते हैं। बट अगर भागवतम का हम जैसे मनन कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, तो भागवत हमें सिखाती है कि माफी देना, माफ करना और किसी के लिए बुरा ना सोचना एक अच्छे सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त की निशानी होती है। जैसे शीला हरिदास ठाकुर है, उनके साथ कितना बुरा हुआ, 22 मार्केटों में उन्हें मारा गया। सेम जीसस क्राइस्ट के साथ भी हुआ था, पर उन्होंने कभी भी किसी चीज का बुरा नहीं माना। यहां तक कहा कि आपके भगवान से उनके लिए याचना करेंगे, इन सबको माफ कर दीजिए। और जीसस क्राइस्ट तो कहते हैं कि इस दुनिया के सारी सृष्टि के सारे जो पाप हैं वो मुझ पर डाल दीजिए। वो मैसेज लेके आए। तो ये भक्त की परिकाष्ठा है जो हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता है। तो हम सबका नेचर क्या है, जो हमारा इंटरनल नेचर क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। बट हम सब थोड़े कंडीशनल नेचर वाले हैं। बेस्ट तो हमें इसे पता है कि हमें हरिदास ठाकुर जी को फॉलो करना है, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना है, श्रीला प्रभुपाद को फॉलो करना है। बट हम अभी भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जो जीव जो है, हम कंडीशनल मोड में हमेशा इस भौतिक जगत में आते हैं, तो त्रिगुणीय में हम फंस जाते हैं। आइडियली हमारा कृष्णदास बनना है, बट हमारा जंपिंग रहता है। कभी मोड्स ऑफ नेचर में फंस के हम उल्टे उल्टे रिएक्शन दे देते हैं, या कभी हम भक्ति की तरफ ज्यादा जाते हैं। और एक तीसरा नेचर भी होता है जो परीक्षित महाराज ने यहाँ पे हमें दर्शाया है, सर्कमस्टेंशियल नेचर। एक पर्टिकुलर समय पे हम कई बार रिएक्शंस दे देते हैं, कुछ ऐसी हमारे जीवन में घटनाएं हो जाती हैं, बट उससे हमारा पूरा जीवन नहीं दर्शाता है। अब देखिए कि जो एक सॉबर पर्सन है, हमेशा जो शांत रहने वाला इंसान है, हमेशा शांत रहता है। बट कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि उसे गुस्सा भी करना पड़ता है। जैसे एक पिता है, हमें पिता या माता पिता है, अपने बच्चे हमेशा प्रेम देते हैं, पर कई बार उसको सिखाने के लिए गुस्सा भी करना पड़ता है। और उसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता बुरे हैं। उन्होंने हजार चीजें अच्छी करी, एक बार गुस्सा किया है तो उस गुस्से को पकड़ के अब बोले कि वो प्रभु तो बहुत अच्छे थे, अब उन्होंने मेरे पे गुस्सा कर दिया या उनको डांटे थे, मुझे वो पसंद नहीं है, आगे से मेरा उनका रिश्ता खत्म, जय राम जी की। ऐसा हमारा भाव नहीं होना चाहिए। तो यही परीक्षित महाराज का बिल्कुल जो देख रहे हैं, पिछले हमें अध्याय में आपने पढ़ा है किस तरह वो कली जो इतना बड़ा पाप का कार्य कर रहे हैं, उसको तक उन्होंने क्षमा दे दी थी, उसको तक जगह रहने के लिए दे दी अपने राज्य के लिए। तो वो जब एक राजा के पास, जब वो एक ब्राह्मण के पास पहुंचे, उन्हें ठीक है गलती वहां पे एक जो दर्शन दिख रहा है हमें कि सांप डाला वो गलत हुआ, बट पूरी उनका जो पूरे जीवन पे भी हमें प्रकाश डालना बहुत जरूरी है कि किस तरह उन्होंने एक भक्त की परिभाषा को उन्होंने प्रकट किया। हमें समझना चाहिए कि जो भक्त हैं गिर सकते हैं। हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है भक्त तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हमें बहुत बार प्रीचिंग में बोला जाता है और कई बार घरवालों से मिलते हैं परफेक्ट होना चाहिए, कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हम भक्तों के बीच में बहुत बार रबिंग हो जाना चाहिए, परफेक्ट हमें बनने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना चाहिए कि सब में कोई ना कोई त्रुटियां हैं, उसको हम तभी तो हम यहाँ पे अपने आप को धुलवाने के लिए, हम इस हॉस्पिटल में आए हैं इलाज कराने के लिए। हमारी जब मेच्योरिटी तब आएगी जब हम शॉर्टकमिंग को भी एक्सेप्ट करके उनके साथ हम साथ चलें। तो यही ब्राह्मण का भी हमें मूड बिल्कुल चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि अफेक्शन, उन्होंने अपने बेटे से अफेक्शन नहीं किया, गलती थी उसको दर्शाया, बट राजा की जो गलती उसको बिल्कुल उन्होंने सोचा, वो जानते थे कि राजा कितने बड़े भगवान के भक्त हैं। अब यहाँ पे जो हम लास्ट जो हम इसके एरिया में आते हैं,
सॉरी, टाइमिंग कितना है? कंटिन्यू प्रभु। अच्छा, तो आगे जो महाराज परीक्षित हैं, अभी हम जैसे अगर पर्पट की तरफ हम देखते हैं तो शिला प्रभुपाद भी और तात्पर्य भी जैसे उन्होंने बताया कि ये जो पूरा जो मेरा राजस्व है सब कुछ खत्म हो जाए, कि मैं जब ब्राह्मणों की क्या कहते हैं रक्षा नहीं कर सकता हूं तो मेरे जीने का मतलब ही क्या है, मेरा राजा रहने का उसका मतलब ही क्या है। तो यहाँ महाराज परीक्षित का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो 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 उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हमारे महत्वपूर्ण है जीवन में इस चीज को समझने के लिए। जो उनका मूड है महाराज परीक्षित का हमें बहुत समझ कि किस तरह एक एक सिंसियरली हमें हमारे अंदर कुछ गलती करने को पछतावे की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। इनको अगर 4 तथ्यों में 4 स्टेज में देखा जाए तो सबसे पहले तो महाराज परीक्षित यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, तो एक मूड एक्सेप्टेंस बिल्कुल दर्शा रहे हैं, जो मेरे लिए तो सबसे बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। कई बार किसी से वार्तालाप होती है, मेरी कुछ गलती होती है तो सबसे पहले हमेशा आता है हमारे जीवन में इफ्स एंड बट। हाँ प्रभु गलत हूँ, बट वो ना मैं ऐसे कर रहा था, वो माता जी ऐसे हुआ, मम्मी ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। वो एक रीजनिंग तो हमेशा रेडी है हमारी। यहाँ पे उसके विपरीत देखिए राजा महाराज जो परीक्षित हैं, सृष्टि के राजा हैं, भारतवर्ष के राजा हैं, सबश्रेष्ठ पद्धति के हैं। उन्होंने जैसी वो ब्राह्मण के वहां से निकले वहीं रास्ते में सोचना शुरू कर दिया था उन्होंने कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो इफ्स एंड बट्स नहीं लगाया कि अरे मुझे प्यास लगी थी, वो ब्राह्मण को तो उठना चाहिए था, स्ट्रेट अवे उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे उनको पता लग चुका है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उसको भी वो एक शुभ समाचार की तरह। सोचिए अगर हम परीक्षा महाराज थे, हमें पता लग, परीक्षा महाराज तो नहीं बन सकते हम, मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि अगर मुझे पता लगे कि मेरा अभी 7 दिनों में या कुछ समय बाद मेरी मृत्यु होने वाली है और इस कारण से मुझे मृत्यु की शाप मिला है, तो उस चीज को एक्सेप्ट कर पाऊंगा? मेरा क्या मैसेज रहेगा, मैं क्या रिएक्शन दूंगा? कुछ सोचेंगे, मैं शायद ही उनके चिन्हों पे चलने की कोशिश कर सकूं, तो वैष्णव कृपा से शायद कभी ऐसा बन पाऊं, बट अभी सोचने के लिए बहुत कठिन लगता है। फिर आगे महाराज पिक्चर दिखा रहे हैं, वो सिंसियरली रिपेंट कर रहे हैं कि मैं ऐसी गलती बहुत बड़ी गलती कर दी, वो हृदय से माफी मांग रहे हैं ब्राह्मण से कि मुझे क्षमा करें कि मैं ऐसा हीन ऐसे कार्य कैसे कर सकता हूँ। वो इसलिए बोलते हैं कि तात्पर्य में अनुवाद में क्लियरली बोलते हैं कि ये मेरे अंदर जो ऊपर अभी बहुत बड़ी क्लैमिटी आ जाए, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाए, कि ताकि मैं दोबारा ऐसी चीजें कभी ना कर सकूं, ऐसा कोई गलत कार्य कभी ना कर सकूं। सीधा बोलते हैं राज्य मेरा चला जाए, मेरे से सब कुछ छिन जाए। और सीधा उन्होंने बिल्कुल डिसाइड भी कर लिया कि आगे 3rd स्टेज पे इमीडिएट रेक्टिफिकेशन नहीं करना। देखो पहले गलती को मान लिया, फिर गलती के लिए उन्हें पछतावा भी हो गया, इसी से अब उस गलती को ठीक भी करना है। कई बार हम गलती को मान लेते हैं और वहां गलती हो गई, ठीक है मुझे क्षमा करे, दूर से क्या कहते हैं माफी मांग, हाँ ठीक है, हाँ प्रभु गलती हो गई माफ करे, वो भूल चूक माफ करे, ऐसे हाथ से झाड़ के निकलने शुरू कर देते हैं। नहीं, महाराज शिक्षक की दिशा कि किस तरह हमें माफी मांगनी चाहिए, किस तरह हमें पछतावा होना चाहिए और किस तरह हमें अपनी गलती को ठीक करना चाहिए। तो सीधा उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मुझे गंगा तट किनारे जाना है, मुझे सब अपना घर बार छोड़ देना है। तो वो ये भी बता रहे हैं कि भक्त की परिभाषा क्या है, कि अटैचमेंट नहीं रहता है। कितनी भी बड़ी पोस्ट है, जब आपकी सेवा है, जब आपका समय आ चुका है भगवान के फुल लीन होने के लिए, उन्होंने अपना राज्य, धन, दौलत सब कुछ त्याग दिया। तो कितना मुश्किल है जब आप एक कंफर्ट लाइफ को जी रहे हैं, सब कुछ त्याग के, 1 सेकंड नहीं लगाया उन्होंने, जिसे दान जेब से निकाला, साइड पे रखा और चल दिए कि अब मेरा ये राज्य है ही नहीं। और अपनी जो फिर 4थे स्टेज पे आ गए, जो उनको रियलाइजेशन हुई कि मैंने क्या क्या गलती करी है, उस चीज को उन्होंने शेयर भी किया। को पता है कि हाँ ये मुझसे गलती होगी, सबसे क्षमा चाह रहे हैं, क्या मुझे आगे जीवन क्या है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो हम भी अपने जीवन से कई बार बहुत कुछ सीखते हैं।
आगे उसको हम ठीक भी करने की कोशिश करते हैं, भगवान की हम शरण लेते हैं, भक्तों की कृपा लेते हैं, तो यही हमारे है कि हमें अपने गलतियों से सीख के अपने जीवन को बेटर करके हमें अपनी भक्ति में और तीव्रता लानी है, तो अभी हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही परीक्षित महाराज तुमको बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक तथ्य उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भी आगे बताया है कि वो ब्राह्मणों की बिल्कुल चर्चा करते हैं, कि ब्राह्मण की गाय की, कि मैं जब ब्राह्मणों का ख्याल नहीं, ब्राह्मण कुल का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, सिर्फ एक ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा, उनके लिए पूरा कुल का, इन्होंने इतने बड़े समाज का मैं अपमान कैसे कर सकता। एक पर्टिकुलर ब्राह्मण से जो क्षमा मांग ही रहे हैं, अगर मैं जब ब्राह्मणों की मैं देखभाल नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए इस जीवन का जीने का मतलब नहीं है। आज ब्राह्मण समाज तो रहा नहीं है, पर प्रश्न करें ब्राह्मण समाज कितना इंपॉर्टेंट है। वैष्णव पद को भी, कृष्ण भक्ति को भी आगे चलाने के लिए ब्राह्मण समाज के लिए, जो ब्राह्मण के घर पैदा हुए व्यक्ति नहीं, जो एक वैष्णव भक्ति कृष्ण भक्ति में आगे वो पूरा है, लीन है, जो भगवान, जो क्षत्रियों को, शूद्रों को, सबको भगवत धाम ले जाने में सक्षम है, वो ब्राह्मण। साथ में वो गैयों का भी चर्चा करते हैं, तो भगवान तो है, वो ब्राह्मण हिताय हमेशा उन्हें गैया बहुत पसंद है। तो इनका जब तक हम पालन पोषण अच्छे से नहीं करेंगे, प्रभुपाद तथ्य में बताते हैं, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हम नाम रूपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, सब बोगस है। जब तक मूल रूप से ब्राह्मण को आप अच्छे से उनको संरक्षण नहीं दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज को बिल्कुल आप ढंग से नहीं रख रहे हैं, तो गायों की आप संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब बोगस है और ये डूम हो जाएगी। तभी तो आज इतनी बड़ी 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 हमारे आसपास चार मीनारे हैं, बिल्डिंग्स है, सब कुछ है, बट कोई भी खुश नहीं है। और हम देख रहे हैं किस तरह जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, किस तरह वो नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि कोई भी कृष्ण भक्ति को सीरियसली लेना नहीं चाहता। अभी आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जैसे से आप सड़कों पे उतरेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, भगवत गीता बांटने के लिए भी आपको अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेंगे। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि भगवत गीता क्यों देने आते हो। तो एक प्रभु का मैं एक छोटा कोर्स सुन रहा था कि भगवत गीता नहीं तो क्या देने आए, क्या वेलफेयर मैगजीन देना चाहते हैं, या हम कोई शराब बांटे या कुछ और बांटे। भगवान ने जो कहा है वही तो आपको देने आए हैं। आप मंदिर आने को तैयार नहीं हो, तो इसलिए भगवान के कथनों को आप तक लेके हम आ रहे हैं, उसमें भी आपको दिक्कत है। तो ये हमारी सिचुएशन हो चुकी है आज। तो उस चीज को हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए ब्राह्मणों का और कृष्ण भक्ति, मतलब हम सब भी ब्राह्मण बन सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं, इसलिए हमारे कृष्ण भक्ति हमारे जीवन में हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे परीक्षित महाराज यहाँ तात्पर्य में अनुवाद में बताते हैं कि जो मेरा किंगडम बर्न हो जाए, उसको भी थोड़ा हमें समझना बहुत जरूरी है। किंगडम बर्न का ये मतलब नहीं कि उनका राज्य भस्म हो जाए, सारे उनकी प्रजा सब ब्राह्मण सब मर जाए। वो कहते हैं कि मैं इस राज्य से बिल्कुल अलग हो जाऊं, जो इतना बड़ा मैंने गलती करी है, मेरी वजह से इन सबको, मेरी प्रजा को, इन ब्राह्मण सबको और कोई दुख ना झेलना पड़े। अपने सारे कंफर्ट से बिल्कुल डिटैच होते हुए इतने हम्बल हो रहे हैं, इतने विनम्र बन रहे हैं, पूरा भगवान की शरण ले रहे हैं, बिल्कुल डिटैच होते हुए वो बिल्कुल दर्शा रहे हैं कि भक्त को कैसे जीवन जीना चाहिए है और अपने अंत समय के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये एक रियल कॉन्शियस को रिवील कर रहे हैं। उन्हें अपने राज्य को भस्म किया, वहां पे भी अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज घर में कोई अगर बुरा करता है, अगर कोई राजा बुरा करता है, तो सारी प्रजा उसे भोगती है। तो इसलिए वो इमीडिएटली अपने आप को वो उस राज्य से डिटैच कर रहे हैं कि जो भी मैंने गलत किया उससे मेरी प्रजा उसको ना भोगे। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बार एक जगह ना एक्टर जो है अपना ड्रामा में पार्ट करता है, पूरा रोल बहुत अच्छे से निभाता है, बट जैसी डायरेक्टर कट बोलता है वो डिटैच हो जाता है, उसकी अपनी जिंदगी अपनी जीता है। तो परीक्षित महाराज अपना राज्य तो किया, बट वो एक भक्त की परिभाषा को भी बहुत अच्छे से दर्शा रहे हैं। क्यों हमेशा भगवान की चिंता में नहीं रहते, उनको मालूम कि मेरी जो सेवा जैसे से लिखी है बस यहाँ तक थी, अब मेरे लिए ये मेरा कट का टाइम आ गया है, अब मुझे भगवान की सेवा में
100% दोबारा जुड़ना है, बिकॉज जयराम जी उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा इतना अरबों का जो कारोबार, इतना बड़ा साम्राज्य, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मुझे चलो और ब्राह्मणों को बुलाता हूँ, पूजा कराता हूँ, ये बिल्कुल सब मेरा जो शाप पे खत्म हो जाएगा, मैं और जीना चाहता हूँ। पर नहीं, परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण के कथनों को एज इट इज एक्सेप्ट किया और सीधा गंगा तट के आने पे चल दिए। तो यही परीक्षित महाराज दर्शा रहे कि भक्त को क्या करना चाहिए, हमें अपनी ड्यूटीज को किस तरह हमें अच्छी तरह हमें निभाना चाहिए। और ये चीज को थोड़ा और अगर हम गुह्यन तरीके से समझने की कोशिश करिए, ये परीक्षित महाराज इतने बड़े भगवान के भक्त, साक्षात दर्शन उन्होंने गर्भ में ही कर लिया था, तो अपनी माँ के गर्भ में थे। पर वो भी समझते थे कि ये सारी जो संरचना अभी जो ये चीजें हो रही हैं, ये भगवान की लीला ही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। हमने वैसे समझा कि एक रिस्पांस हमें कैसे देना है, बट अगर उसको और हम उसका तात्पर्य को हम डिटेल में समझने की कोशिश करें, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं था। जो परीक्षित महाराज जो है राजा की तरह है, तो वो यहाँ से तो घर से निकले थे, पानी लेके भी निकल सकते थे। तो बड़े राजा हैं तो उनके साथ सब कुछ अरेंजमेंट रहते हैं, तो पानी का भी और उनका हो जाना चाहिए था। बट स्पेशली ब्राह्मण के वहां पे गए, ब्राह्मण ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ब्राह्मण भी उनके घर आके आके सब रिजॉल्व कर सकते थे, ऐसे से हो गया है। वो समझ रहे थे कि ये सब कुछ जो भी हुआ है, ये सब भगवान की ही लीला है। क्योंकि अब अगर ये लीला नहीं होती तो भागवतम की संरचना नहीं होती, परीक्षित महाराज को भी उनको गुरु नहीं मिलते, और आज भी हम सब बैठ के जूम के माध्यम से एक दूसरे से चर्चा नहीं कर पाते। तो भगवान की लीलाओं का हमारे जीवन में भी हमें समझना चाहिए। कई बार हम बहुत चीजों से गुजरते हैं, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान का हमारे जीवन में हाथ है। हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं हमारी त्रुटियों के कारण, बट उस चीज को एक्सेप्ट करके हमें होल्ड ऑन करके हमें अपने कृष्ण भक्ति को प्रचार करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। प्रभु जी, एक सिर्फ थोड़ा सा मेरा नेटवर्क बीच में मिस हो गया था, तो प्रभु जी आप थोड़ा वो श्रीला हरिदास ठाकुर जी के बारे में जब आप तो श्रीला हरिदास ठाकुर का मैं जो एग्जाम्पल कोट कर रहा था कि देखिए वो भगवान के कितने बड़े भक्त थे। डेली 192 राउंड वो माला जपते थे। उनको देखिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो भगवान के लिए समर्पित कर दिया था। और उसमें उनको क्या मिला, जो उस टाइम जो मुस्लिम राजा थे, उनके जो सैनिक थे आए, उनको मारने का आदेश मिला था। और ऐसे भी कैसे मारने का नहीं, 20 बाजार में सारे 22 बाजारों में उनको ले जाके हर बाजार में उनको कोड़े मारे गए थे। देखिए अगर हमें कोई थोड़ा सा भी चोट पहुंचाता है तो हम इमीडिएटली रिएक्शन देते हैं कि तूने ऐसे कैसे कर सकता है इमीडिएटली। या अगर आप ऐसी स्थिति में कि आप उनको कुछ कर भी नहीं पा रहे, बट आपके अंदर इतनी कुंठाएं निकलेंगी कि आप उसके लिए इतना बुरा सोच सकते हैं। आप सोचेंगे, मेरे जैसे व्यक्ति सोचेगा कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो उसका बुरा हो जाए। पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। तो दर्शाने की एक भक्त का जो मन हृदय है कैसे रहना चाहिए, हमेशा वो पर दुखी रहता है। वो दूसरे को दुख में मजे नहीं लेता है, कोई गलत करने पर किसी को वो मजे नहीं लेता है, उसको गलत करने पर उसको कुछ बुरा नहीं कहता है। हरे कृष्णा। आई होप। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। और एक प्रभु जी थोड़ा उसके बाद जब आपने हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी कौन प्रभु, आपका आवाज नहीं आ रहा है। प्रभु मे भी आप बाद में उनसे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं, अगर रिकॉर्ड हुआ है तो I'm not sure। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा गोपी प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। आज का क्लास मेरे जो इतना आई डोंट नो, बहुत इट वाज रियली वेरी वंडरफुल। और ऐसा लग रहा था एकदम
राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। और बहुत अच्छा जो था सारा फिलोसफी, एक भक्त को कैसे होना चाहिए, तो बहुत बहुत सारे पॉइंट्स थे व्हिच आई लाइक वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और शिला प्रभुपाद सो 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 वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छे अपने, जैसे वो मधुमक्खी वाला और एक साधारण मक्खी वाला जो उदाहरण दिया कि एक साधारण मक्खी वो हमेशा गंदगी देखेगी वो, और एक जो मधुमक्खी है वो हमेशा जो है वो नेक्टर ही ढूंढेगी वो। तो वैसे ही भक्त को भी होना चाहिए हमेशा कि हमेशा उसे नेक्टर की खोज में होना चाहिए। कभी अगर ऐसा लगे कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड कि आई डोंट हैव टू बी लाइक अ फ्लाई, आई नीड टू बी लाइक ए हनी। हनी ढूंढना है मुझे। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ना कि एक गंदगी में भी हमेशा हमें अच्छा जो है, अगर सोना पड़ा है तो उसको ले लेना चाहिए। तो वी शुड ऑलवेज, तो सो मेनी वंडरफुल पॉइंट्स। और एक प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य में कहते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लगा, जस्ट वांट टू शेयर कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कली इतना पावरफुल है कि महाराज परीक्षित जैसे इतने पावरफुल डिवोटी जो थे, उनसे भी ही इंड्यूस्ड हिम टू डू सच थिंग। तो हम लोग तो कितने गिरे हुए हैं, हम लोग तो 2-2 मिनट में हम लोग गलत काम कर रहे हैं। तो हाउ मच केयरफुल वी शुड बी। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मतलब स्पेशली इन दिस एज ऑफ कलियुगा, हम लोग कलह में हम लोग ना पड़े हम लोग। सो दिस इज जस्ट वन थिंग। एंड रियली प्रभु, आज मुझे आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। इट वाज रियली रियली वंडरफुल। ऐसा लगता है आपको हमारा जो रेगुलर स्पीकर्स का जो वीकली शेड्यूल है उसमें आपको डालना चाहिए। हरे कृष्णा। आप आदेश देंगे, कृपा देंगे प्रभु, पूरी कोशिश करूंगा प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, मेरा नाम निकाल के मैं प्रभु का नाम डालती हूँ प्रभु, तो नीड योर परमिशन। नहीं, अपने को स्पीकर बढ़ाना है माता जी, कम नहीं करना है। मेरे क्लास में तो वैसे ही कम लोग आते हैं, भक्सा भाग जाएंगे दूसरे। प्रभु, पांचजन्य प्रभु, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस क्लास। हार्ट टचिंग बोले ना, दिल को छू जाए ऐसे, और आपके एक्सप्रेशन भी ऐसे थे बताने के टाइम। एंड मुझे एक पॉइंट से ऐड करना था कि भगवान को याद करने की बात पे, वो सार्वभौम प्रभु के लेक्चर में सुना था कि सब लोग बोलते ना दया, भगवान मेरे पे दया करो दया करो दया करो। तो दया का उल्टा होता है याद। तो आप मुझे याद करो, मैं तुम्हारे पे दया करूंगा। तो ये पॉइंट मुझे बोलना था। और दूसरा, जैसे आपने मक्खी का और इसा एग्जाम्पल दिया कि हम जब चैंटिंग करते हैं तब यहाँ वहाँ हम लोग, हमारा शकल सूरत, हमारी जो मुंडी है ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो अभी हमें कोई मक्खी सताए ना सताए, हमारा मोबाइल ही हमें सताता है कि हमें वो जब चैंटिंग करते हैं ना, मतलब मैं बोलती हूँ जब हम कुछ काम करेंगे ना तभी भगवान का नाम शायद इतना नहीं लेंगे, लेकिन जब चैंटिंग करने बैठेंगे ना तभी 10 लोगों को कॉल करने का याद आएगा एंड मोबाइल यूज करने का याद आएगा। तो हमें कोई मधुमक्खी या कोई भी मक्खी परेशान नहीं करे, बट मोबाइल परेशान करता है। तो हमें वो ध्यान देना चाहिए कि हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन चैंटिंग के होना चाहिए, भगवत नाम में होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था, वेरी नाइस एंड हार्ट टचिंग। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। कोई गलती भी हो तो माता जी प्रभु जी प्लीज वो भी हाईलाइट करिए। हुई ना गलती, इतना जल्दी क्लास बंद कर दिया भैया मेरे। तो मैं जल्दी कर दिया, मैं साइडली मैं ऐसे रिमाइंड कराना भूल गया खुद को कि एग्जैक्टली कितना टाइम था। 9 सॉरी प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। हम लोग तो वैसे 35-40 मिनट से ये क्लास का होता है, अगर किसी को पॉइंट्स ऐड करने होते हैं तो, और सब वर्किंग है तो उसके हिसाब से थोड़ा टाइम का देखना पड़ता है बस। पर प्रभु, जैसे गोपी मनु प्रभु ने बताया ना, तो अभी मैं क्या काम करती हूँ, 15 दिन के बाद का वापिस डेट आपको दे देती हूँ, श्लोका एंड मी। थैंक यू सो मच। रिटर्न में मैं यही बोलूंगी कि नॉट ओनली यू, आप और आपकी फैमिली पूरी कृष्ण भक्ति में बहुत अच्छे से आगे बढ़े और दूसरों को प्रोत्साहन दे। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। आप सब भक्ति की कृपा है, यहाँ पर श्री राधा मदन गोपाल जी की कृपा है, करने की कोशिश करेगा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। बहुत प्रैक्टिकल क्लास था आपका, सारे पॉइंट्स बहुत प्रैक्टिकल आपने बताए। आजकल जैसे
जो मीन्स चीजें ख्याल रखनी चाहिए वही आपने आज का क्लास उसी के बारे में ही था एक्चुअली, सब बेस्ड उसी के बारे में था। तो योर क्लास वाज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो जो मतलब समझा जाना चाहिए, जितना जितना बोलना चाहिए, जो जो बोला जाना चाहिए वो सारा आपके क्लास में आपने कवर कर लिया। लाइक क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने बताई, कैसा मतलब आचरण होना चाहिए भक्तों की तरफ और भक्तों के प्रति, और भक्त को खुद भी कैसे रहना चाहिए, जैसे हम्बल मतलब वगैरह सब आपने एकदम कवर कर दिया। सो वेरी प्रैक्टिकल क्लास प्रभु जी। एंड प्रभु जो आप बता रहे थे जो पॉइंट, एक ये वाली मैंने भी सुनी थी, ये इनका ये जो पॉइंट है कि जो हम जब भी जैसे इनके लिए जाया जाता है तो कैसे भगवत गीता बांटते हैं या कुछ भी प्रीचिंग करते हैं तो कैसे लोग बोलते हैं कि ये मतलब ये कि भगवत गीता क्या बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो फिर तुम। तो वो प्रभु जी बोलते हैं, मोहन रूपा प्रभु जी इस्कॉन Yes, द्वारका yes. से, उनका लेक्चर ये मैंने भी सुना है। वो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे अजीब सवाल बोलते हैं कि ये, तो प्रभु जी बोलते हैं कि तो ये ना बांटे तो क्या बांटे, शराब मतलब क्या Yes, yes. बम बांटे। तो ये बहुत फनी लगा मुझे भी, मैंने सुना था कि अजीब सवाल लोग पूछते हैं, मतलब दिस इज, अब भगवान का भी नाम उनको ना दें तो क्या दे, और वो नहीं कर रहे हैं तो हमको ही देना पड़ेगा उनको, मंदिर आ नहीं रहे, प्रीचिंग हम भी करते हैं तो मतलब ऐसा लगता है मुझे, कभी कभी ऐसा लगता है प्रीच करने में कभी कभी ऐसा लगता है फंस गई हूँ अभी, मतलब क्या बोलूं आगे इनको, कैसे समझाऊं, क्या प्रीच करूं, ये मतलब नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पर हम लगे रहते हैं क्योंकि हमको आदेश मिलते हैं। प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य बोलते हैं कि आप भी मतलब हर एक गुरु बन जाइए, जब आप एक चैत्य गुरु, मतलब आप क्योंकि देना चाह रहे हो ना नाम भगवान का, और चैतन्य महाप्रभु को यही सबसे प्रिय था कि जो उनका नाम बांटे। और दूसरी जो पॉइंट आपने बोली प्रभु लास्ट में, ये कि भगवान का हमें समझना चाहिए कि हर चीज में भगवान का हाथ है। हमारे लाइफ में जो भी होता है भक्तों के लाइफ में, डिवोटीज में, उसमें हमें ये समझना चाहिए कि भगवान का हाथ है, नहीं तो वरना, और नहीं तो ये चीज क्यों हो रही है। तो ये भी पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट लगी आपकी। सो नाइस प्रभु, वेरी वेरी गुड एंड वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। Okay. जस्ट आपके पॉइंट पे थोड़ा सा और ऐड करूं, जैसे आप प्रभुपाद के पुराने पास्टिंग्स पढ़ेंगे, स्पेशली डिवोटी से स्पीचिंग के लिए जाते थे, तो दे यूज्ड टू आल्सो शेयर कि किस तरह उनकी सिचुएशंस होती थी। बट जो स्टॉलवर्ड्स के आप बहुत प्रभुपाद के लेटेस्ट में पढ़ेंगे, हमें को माता जी, गोपी माता जी के ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, तो वो दिन रात हमेशा लगी रहती थी सेवा के लिए, हार्डली सोती थी या रेस्ट करती थी। तो भक्त उनके बारे में बता रहे थे कि वो जहां पे भी जाते बुक प्रीचिंग करती थी तो हर किसी के साथ उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप बिल्डअप करती थी, चाहे वो बुक ले रहा है नहीं ले रहा है, या कोई अगर वो अपशब्द भी कह रहा है तो वो रिएक्शन नहीं देती थी। तो वही पूरी अगर भक्ति व्याख्यान हमेशा है कि कैसी भी सिचुएशन उसके साथ हो रही है, अभी मतलब हम अभी जब रोड पे से जाएंगे या बुक डिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमें बहुत तरीके के लोग मिलते हैं हमें, जैसे प्रभु का एग्जाम्पल था कि तो ठीक है इंटरवल में बात करने के लिए हम और क्या करें, बट कि हमें दूसरे को बुरा नहीं बोलना, हम अपना प्रार्थना ही कर सकते हैं, बिकॉज हमें कृष्ण भक्ति मिली है, सर्वश्रेष्ठ हमें प्रसाद मिला है, हमें एज इट इज आगे, हमें एक दास की तरह हमें आगे मैसेज को पहुंचाना। शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि मेरे बुक्स आर बॉम्ब, तुम जाके जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर, रेस्ट दे विल टेक केयर, बिकॉज हमें वो विश्वास होना चाहिए। और हमें सबसे ज्यादा तो देखिए, हमें आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख, अगर हम कृष्ण भक्ति में बात करें, हमारे सबसे बड़ा दुख क्या है कि देखिए शिला प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन एक 69 से 70 साल की उम्र में एक वृंदावन छोड़ के बाहर जाकर कृष्ण भगवान को स्टार्ट किया, आज भारत में भी आ गई है, उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। हम क्या कर रहे हैं आज? हमें प्रसाद बड़ा आराम से हर जगह मंदिर मिल जाता, प्रसाद मिल जाता, भक्त देखने को मिल जाती, जपा माला मिल जाती है, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, बाहर पहुंचे तो सामान भी सब चोरी हो गया था, तो फिर भी कृष्ण भगवान का इतना बड़ा उन्होंने घर परिवार हमारे लिए बना दिया है। तो हमारे लिए तो उनसे 1000 गुना हमारा कर्तव्य है, हमें वो कुंठा होना चाहिए कि मैं शिला प्रभुपाद के लिए क्या कर रहा हूँ। डेली हमें सोचना चाहिए कि हमें जीवन का भी जीने का मतलब भी है क्या मेरे लिए। आज मैंने प्रभुपाद के लिए कुछ किया क्या? मैंने उनके लिए कुछ किताब पढ़ी, कुछ मैंने रीडिंग करी, किसी को हरिनाम जाके हमने उनको प्रचार किया क्या? जीवन को बहुत आसानी से ले रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।